हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आपसे 100% हमारा प्रॉमिस है कि लिटरेचर में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बस खाली जो सेंट्रल आइडिया हमने इसमें बताए हैं उन्हें तैयार करोगे, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। आप चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड देने जा रहे हो, चाहे आप बिहार बोर्ड देने जा रहे हो, लिटरेचर में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आपसे 100% प्रॉमिस है। इसी वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर्स बताए गए हैं। इसी वीडियो में आपको 3 लॉन्ग आंसर्स बताएंगे। मतलब लिटरेचर का जो पोर्शन है, जो भी क्वेश्चन है आपके, सब इसी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल आइडियाज की। पूरी पोएम का जो केंद्रीय भाव होगा, मतलब समरी जिसको कहते हैं, सारांश, आपको 60 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, कितने वर्ड में? 60 वर्ड, और 70 वर्ड से ज्यादा भी न हो। चलिए, पहला सेंट्रल आइडिया हमारा जो है वो है फायर एंड आइस। बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है जो कविता फायर एंड आइस, मतलब आग और बर्फ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस, जिसका नाम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखी है, इज अबाउट द डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, पावर मतलब होता है शक्ति, ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, ह्यूमन मतलब मानव, मनुष्य की, इमोशंस मतलब होता है भावनाएं। ठीक है, तो पहली बात तो एक लाइन तो आप पोएम के नाम और पोएट के नाम से बना लोगे। फिर आगे लिखा है द पोएट कंपेयर्स फायर। कवि जो है कंपेयर मतलब तुलना करता है, फायर आग की किससे करता है? टू डिजायर मतलब इच्छा से। एंड आइज, और बर्फ की तुलना किससे करता है? टू हेट्रेड। हेट्रेड मतलब होता है घृणा, नफरत। ठीक है, सजेस्टिंग दैट, सजेस्टिंग का मतलब सुझाव देते हुए। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमारे कवि, अमेरिकन पोएट हैं, ये अमेरिकन पोएम है आपकी। ठीक है, तो इसमें सुझाव दे रहे हैं दैट की बोथ, दोनों, दोनों कौन चीज? फायर और आइस, मतलब आग और बर्फ, कैन लीड, ले जा सकते हैं, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत में। ठीक है, मतलब इस संसार का अंत कवि कहना चाहता है या तो आग से होगा या बर्फ से होगा। आग मतलब यहाँ पर है इच्छा, और बर्फ का मतलब है, अभी बता चुके हैं, नफरत या घृणा। वेदर मतलब भले ही, थ्रू कंट्रोल्ड पैशन, भले ही, कंट्रोल मतलब नियंत्रित, पैशन मतलब इच्छा जिसको फायर कहा गया है, यहाँ पर डिजायर भी कह सकते हैं। और कोल्ड इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, जिसको हम बर्फ कहते हैं। ह्यूमन इमोशंस कैन बी, मनुष्य की जो भावनाएं हैं हो सकती हैं इक्वली मतलब समान। डैमेजिंग का मतलब नुकसान पहुंचाने वाली, एंड डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशकारी। तो फायर और आइस जो है, आग और बर्फ, ये दोनों ही विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। इस कविता में सेंट्रल आइडिया के रूप में इतना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है, जो एक अमेरिकन कवि है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे 60 वर्ड कहा गया है तो 50 वर्ड से कम ना हो और 70 से ज्यादा भी मत करिएगा। बच्चों, ये भी आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई जो है पोएम है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल या कण, किसके? ऑफ स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ, जिसको हम आइस भी कहते हैं। कवि कहीं जा रहा था, एक पेड़ का नाम जिसका हेमलॉक ट्री नाम है, हेमलॉक पेड़ का नाम है, उस पर बर्फ पड़ी हुई थी। कवि वहां ठहरता है, उसके ऊपर बर्फ गिरती है। बर्फ क्यों गिरती है? क्योंकि उस पर कौवा बैठा था एक डाल पर, उसने वृक्ष को हिलाया, डाली को, तो उसके ऊपर पड़ी हुई बर्फ कवि के ऊपर गिरती है, कंधों पर। तो उसका सारा मूड चेंज हो जाता है। अभी हमने आपको पिछला जो वीडियो दिया है एमसीक्यू पर, केवल उतने एमसीक्यू पढ़ने, सब कुछ आपको एमसीक्यू से संबंधित उसमें मिल जाएगा। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, अमेरिकन पोएट है। इज अबाउट फाइंडिंग जॉय, वो कविता इस संबंध में है कि कैसे पाया जाए। फाइंडिंग मतलब पता लगाना या पाना, जॉय मतलब आनंद, किसमें आनंद मिलना चाहिए? इन स्मॉल मतलब छोटी छोटी, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद है न की जा सके, मोमेंट्स माने पल। तो छोटे छोटे ऐसे पल जो हमें परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनमें आनंद ढूंढ लें, मतलब जॉय ढूंढ लें, तो हमारा मूड बिल्कुल ही बदल जाता है। मतलब क्रोध की जगह पर प्रेम आ जाता है अंदर से। आगे लिखा है अ सिंपल एक्ट, एक साधारण सा कार्य जो है, लाइक स्नो, जैसे कि बर्फ। बर्फ क्या थी? फॉलिंग, गिर रही थी।
फ्रॉम ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर से, चेंजेस वो बदल देती है, द पोएट्स कवि के, मूड मतलब मन को, ठीक है, एंड ब्राइटन्स, ब्राइटन्स का मतलब बढ़ा देती है, चमका देती है, ठीक है, क्या चमका देती है, हिज डे मतलब कवि के पूरे दिन को, इट हाइलाइट्स, ये कविता हाईलाइट का मतलब प्रदर्शित करती है, जोर दे रही है कि हाउ नेचर, किस प्रकार से जो प्रकृति है, एंड स्मॉल और छोटे छोटे इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, प्रकृति और छोटी छोटी घटनाएं किस प्रकार से कैन लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, हमारी आत्माओं को, हमारे मन को कैसे ऊपर उठा सकती हैं, एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी, और सकारात्मकता भी ला सकती हैं, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, भले ही, इवन इफ मतलब भले ही, इन डिफिकल्ट टाइम्स का मतलब होता है परेशानी भरा समय, हमारा समय भले परेशानियों से भरा हो, लेकिन छोटे छोटे कार्य जो प्रकृति के द्वारा किए गए हैं हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, मूड को चेंज कर देते हैं। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की। केवल इसमें जो हम आपको शॉर्ट आंसर्स बताने जा रहे हैं उतने ही शॉर्ट आंसर आपको तैयार कर लेने हैं और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत शॉर्ट आंसर के लिए नहीं है। 3 शॉर्ट आंसर बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे ही। अगर शॉर्ट आंसर कहा गया 30 वर्ड में लिखो या 40 वर्ड तक लिखिए, ठीक है, 40 वर्ड भी आपसे कहा जा सकता है, तो याद रखिएगा आप 30 वर्ड से कम तो ना ही लिखें, 40 से ऊपर भी ना पहुंचिए, क्योंकि हम 22 साल से कॉपी चेक कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के बारे में तो जानते हैं, हमको पता है कितना क्या कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। वॉट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेंचो जो है क्या कह के पुकारता है, कॉल माने पुकारना या कहना, किसको, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, ऑफ पोस्ट ऑफिस मतलब डाक खाने के जो कर्मचारी थे। इन हिज लेटर टू गॉड, चिट्ठी जब उसने दोबारा लिखी थी, जब उसको 30 पीसों कम मिले थे, केवल 70 पीसों मिले थे लेंचो को, तब उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा था, वाई मतलब और क्यों कहा था, दोनों का आंसर इसमें आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आंसर है लेंचो कॉल्ड, लेंचो ने कहा था, ठीक है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय कर्मचारी थे वो क्या थे, अ बंच, बंच माने होता है एक समूह, एक गुट, एक ग्रुप, किसका, ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स मतलब बेईमान धोखेबाज लोग। तो लेंचो ने क्या कहा था, अ बंच ऑफ क्रुक्स, की पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो होते हैं वो सब झूठे मक्कार हैं। कहाँ लिखा था उसने, इन हिज लेटर टू गॉड, जो उसने चिट्ठी लिखी थी ईश्वर को, उसमें वो सेकेंड लेटर था, इसको ध्यान रखिएगा। ही थॉट, लेंचो ने सोचा था, दैट की, दे हैड स्टोलन, कि उन्हीं कर्मचारियों ने, दे किसके लिए आया, उन्हीं कर्मचारियों ने स्टोलन चुरा लिया था, अ पार्ट ऑफ द मनी, पैसा जो मंगाया गया था लेंचो के द्वारा ईश्वर से, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी। 100 पीसों मांगे थे उसने, 30 पीसों कम मिले थे, 70 ही उसने रिसीव किए थे। ही हैड आस्क्ड, जो पैसा उसने मांगा था, फ्रॉम गॉड। तो आंसर ये हुआ कि लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स इन हिज लेटर टू गॉड। अपने जो चिट्ठी लिखी थी उसने ईश्वर को, उसमें कर्मचारियों को उसने कहा था, डाकखाने के कर्मचारियों के, कि सभी धोखेबाज बेईमान हैं। ही थॉट दैट दे हैड स्टोलन अ पार्ट ऑफ द मनी, उसने सोचा कि कर्मचारियों ने ही पैसा चुरा लिया होगा। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम गॉड, जो उसने ईश्वर से मांगा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला शॉर्ट आंसर। हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, इनका नाम याद रखिएगा। इस बार 100% पक्का मेरे प्यारे बच्चों मान लो, ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिटरेचर की बात हम कर रहे हैं अभी। अगला वीडियो हम आपके लिए लाएंगे राइटिंग से संबंधित। उसमें क्या होगा, आर्टिकल, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सब कुछ हम आपको उसमें बताएंगे, वो तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, वाई डिड ही फाइट, वो क्यों लड़े थे, विद द वाइट रूल, जो सफ़ेद लोगों का शासन था, ऑफ हिज कंट्री, उनके देश में, उनके खिलाफ उनसे क्यों लड़े थे, क्या था ऐसा जो गोरे लोग वहां पर कर रहे थे और नेल्सन मंडेला को पसंद नहीं था, तो उन्होंने ऐसा क्या किया, आगे चलकर लॉन्ग आंसर में भी आपको बताएंगे, जिससे वो बदलाव ले आए अपने देश में, मतलब साउथ अफ्रीका में। जबकि नेल्सन मंडेला काले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति वही थे जो काले थे और प्रेसिडेंट बने। आंसर देखिए, नेल्सन मंडेला वॉज, नेल्सन मंडेला थे
द फर्स्ट माने पहले, ब्लैक मतलब काले, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, पहला राष्ट्रपति काला कौन था साउथ अफ्रीका में? वो थे नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका में, ठीक है। द वाइट्स, वाइट्स में डब्ल्यू कैपिटल है, ध्यान दीजिए। डब्ल्यू कैपिटल होने का मतलब है वहां के गोरे लोग जो शासन करते थे नेल्सन मंडेला से पहले, जिनकी सरकार होती थी। तो उन्होंने क्या किया? इरेक्टेड मतलब खड़ा किया था, उठाया था। सिस्टम मतलब एक ऐसी प्रणाली, वो रेशल डोमिनेशन थी। रेशल मतलब जातिगत, डोमिनेशन का मतलब होता है किसी पर हावी होना। तो जाति भावनाएं हावी थीं साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर। लिखा है अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, द ब्लैक का मतलब जो काले लोग होते थे, जिनमें नेल्सन मंडेला भी थे। तो इससे लड़ने के लिए नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में भी काटने पड़े थे मेरे प्यारे बच्चों, तब जाकर राष्ट्रपति बने थे, बहुत मेहनत की थी। आगे लिखा है मंडेला सेट अप इक्वल राइट्स, लेकिन जब मंडेला राष्ट्रपति बन गए थे साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने इक्वल मतलब समान अधिकार, राइट्स मतलब अधिकार, इन हिज कंट्री अपने देश में लागू किए। ठीक है बच्चों, ये है अगला शॉर्ट आंसर। वाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? जो एनी फ्रैंक नहीं, जो डायरी वाला लेसन है, एनी फ्रैंक एक लड़की है, वो क्यों थिंक मतलब सोचती है, डज लगा है ना, तो सोचती है दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस। जो पेपर होता है, डायरी होती है, उसके अंदर पेशेंस मतलब धैर्य बहुत होता है। देन मतलब तुलना में, पीपल लोग, लोगों की तुलना में जो डायरी या पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा धैर्य होता है, एनी फ्रैंक के हिसाब से लगता है। आखिर ऐसा वाई मतलब क्यों होता है, क्यों लगता है उसको? आंसर, एनी फ्रैंक थिंक्स, एनी फ्रैंक सोचती है दैट की द पेपर क्या करता है, द पेपर जो पत्र होता है, कागज होता है, लेसन्स टू हर मोर पेशेंटली इन ए साइलेंट वे। मेरे प्यारे बच्चों, लेसन्स यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, टाइपो है, जिसको हम क्या कहेंगे? लिसेंस, LISTENS, ठीक है। ये लिखा है लिसेंस, आगे टू लिसन के साथ आता ही है। तो फिर से देखिए, एनी फ्रैंक थिंग्स, एनी फ्रैंक को लगता है कि पेपर सुनता है, टू हर मतलब एनी फ्रैंक को, मोर मतलब बहुत ज्यादा, पेशेंटली धैर्य पूर्वक, इन ए साइलेंट वे शांत रूप से। तो डायरी जब आप पढ़ते हैं तो पुरानी बातें लिखी है, मान लो आज आप डायरी में कुछ लिख रहे हो, तो 10 साल बाद जब उसको देखोगे तो वो डायरी आपसे बात करती हुई नजर आएगी। तो ऐसा लगता है कि डायरी धैर्य पूर्वक अपनी चीज को बता रही है, जो उसके लाइफ में जो पढ़ रहा है घटित हुई थी। इट डज नॉट रिएक्ट, पेपर जो है रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया कोई नहीं दिखाएगा, लाइक अदर पीपल, जैसे लोग प्रतिक्रिया दिखाते हैं, और धैर्य नहीं होता है। शी कैन कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है भरोसे में लेना। ऑल हर सीक्रेट्स का मतलब अपने सारे राज, इन हर डायरी का मतलब अपनी डायरी में। तो लोगों को अगर अपने राज बता दोगे तो वो दूसरों को जरूर बक देंगे, लेकिन डायरी में जो अपने आपने राज लिख दिए जीवन के, तो डायरी जो जिसके सामने जाएगी केवल उसी को डायरी बताएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा? प्रिपरेशंस का मतलब होता है बच्चों तैयारियां, बेकर्स का मतलब होता है जो बेकिंग करते हैं, पकाते हैं। गोवा एक प्लेस है, आपको पता है, इंडिया में। तो गोवा में जो बेकर्स लोग हैं, जो बेकरी का काम करते हैं, उनकी मुख्य तैयारियां क्या होती हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर देखिए, ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, नरेटर मतलब जो राइटर है जिसने एक्सप्लेन किया है, समझाया है बेकर्स के बारे में। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, के समय, किसके समय? नरेटर मतलब जो वर्णन कर रहा है, चैप्टर में बता रहा है कहानी अपनी। चाइल्डहुड उसका बचपन, ठीक है। द बेकर्स जो बेकर लोग होते थे उसके बचपन में, केम ट्वाइस दो बार आते थे, ठीक है। कब? एवरीडे, रोज। दे आर नोन फॉर बेकिंग, बेकर्स को जाना जाता था, जो तैयारियां करते थे, क्या बनाते तैयारी करके? वो बनाते थे डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी पेस्ट्रीज बनाते थे। एंड ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, स्वीट मिठाइयाँ बनाते थे जो गोवा में बनाई जाती हैं बेकर के द्वारा। ब्रेड, स्वीट ब्रेड मतलब मीठी मीठी ब्रेड बनाते थे, जिसे बन कहते हैं, डबल रोटी भी कहते हैं। क्यों बनाते थे? फॉर वेरियस मतलब अलग अलग, ओकेजन्स का मतलब अवसर के लिए, ठीक है। तो नरेटर जो बचपन में नरेटर था,
तो बचपन में बेकर्स लोग 2 बार आते थे, वो जानता है इस बात को। और उन्हें जाना जाता था, डिलीशियस स्वादिष्ट पेस्ट्री बनाते थे, पारंपरिक मीठी ब्रेड बनाते थे, अलग-अलग अवसरों के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? वली अम्माई नाम था उसका पूरा, उसको शॉर्टकट में जो नेम किया जाता था वली बोला जाता था। लड़की थी एक। आंसर देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले, व्हाट डिड वली डू, वली क्या करती थी? वली क्या करती थी? आफ्टर मतलब बाद में, जब शी गॉट वो पहुंचती थी, इनटू द बस बस के अंदर। आंसर, वली वॉक्ड क्विकली, वली जैसे ही बस में चढ़ती थी वो वॉक्ड का मतलब चलकर जाती थी, क्विकली शीघ्रता से, टू एन एम्प्टी मतलब खाली सीट पर पहुंच जाती थी जो सीट खाली देखती थी, एंड सैट डाउन और उस सीट पर जाकर बैठ जाती थी। फिर क्या करती थी? शी वॉच्ड वो ध्यान से देखती थी, एवरीथिंग सब कुछ, कहाँ? इनसाइड मतलब भीतर, द बस जो बस होती है। बच्चे करते ही यही कि बस के अंदर कहाँ क्या चीज़ देखना चाहिए उनको। कुछ लोग क्यूरियस बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो अंदर जैसे ही जाती थी, सीट पर बैठती थी, हर चीज़ को जो बस के अंदर होती थी ध्यान से उसे देखती थी। शी वुड एंजॉय मतलब एंजॉय किया करती थी। द सीन्स मतलब उन दृश्यों को देखती थी, एंड साइट्स उन नज़ारों को देखती थी जो पासिंग का मतलब गुजरते रहते थे, बिफोर हर आइज उसकी आंखों के सामने। कब? जब बस चलती थी। चलती हुई बस में जो दृश्य बाहर होते थे वो पीछे को हो जाते थे, बस आगे आ जाती थी। तो वही पासिंग बिफोर हर आइज लिखा गया है, जो उसकी आंखों के सामने से चीजें गुजरती थी, सुंदर सुंदर दृश्य, वो उसको देखती थी, उसका आनंद लेती थी। ये शॉर्ट आंसर है। वॉट वॉज द रियल डिजीज? क्या थी? रियल मतलब वास्तविक, डिजीज मतलब बीमारी, दैट जो, ट्रिकी जो कुत्ता था, वॉज सफरिंग फ्रॉम, सफर के साथ फ्रॉम आता है, सफरिंग फ्रॉम मतलब झेल रहा था। जो बीमारी झेल रहा था ट्रिकी नाम का कुत्ता, उसकी वास्तविक बीमारी आखिर थी क्या? ये समझिए आंसर। ट्रिकीज ओनली मिस्टेक, ट्रिकी जो कुत्ता था उसकी ओनली मतलब केवल, मिस्टेक गलती, वाज हिज ग्रीड वो ये थी कि वो बहुत ही, ग्रीड मतलब लालच, उसके अंदर बहुत था, लालची कुत्ता था, बहुत ज्यादा लालची था। क्योंकि ही नेवर वह कभी भी नहीं, रिफ्यूज्ड मना करता था, तो वह कभी मना नहीं करता था, एनी फूड किसी भी खाने को, कुछ भी उसको दिया जाता, चॉकलेट, मिठाई, खाना, मीट, सब खाता था। जिस समय दिया जाता था तब वो खाने लगता था। मिसेस पम्फ्री के द्वारा जिसका वो डॉगी था। ही वुड कंज्यूम, वो कंज्यूम का मतलब उपभोग कर लेता था, मतलब खा लेता था। ट्रिकी कुत्ता खा लेता था। अ मील मतलब उस भोजन को। एट एनी आवर किसी भी समय, किसी भी घंटे में दिया जाए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, कभी भी दो, हमेशा भूख लगती थी, खूब खाता था। ठीक है, ऑफ द डे चाहे दिन होता और नाइट चाहे रात होती। सो इसलिए हिज रियल डिजीज, उसकी जो वास्तविक बीमारी थी मेरे प्यारे बच्चों, वाज वो ये थी, ओवर ईटिंग, अत्यधिक खाना, बहुत ज्यादा पेट भर के वो खा लेता था। यही उसकी सबसे बड़ी बीमारी थी। और इससे क्या होता था, वो भारी भरकम बन गया था, पड़ा रहता था, आलसी हो गया था और उल्टियां करता था खूब। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? द थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी जो एक चैप्टर है, उसका नरेटर मतलब होता है वर्णन करता। नरेटर मतलब वर्णन करने वाला। कौन है वर्णन करने वाला इस कहानी का? वॉट वॉज हिज प्रोफेशन? प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय, पेशा। बिफोर मतलब पहले, ही केम टू अनिल, जब नरेटर अनिल के पास आया उससे पहले वो कौन सा कार्य करता था और वो है कौन? आंसर, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरी सिंह। वर्णन करने वाला जो व्यक्ति है इस कहानी का, उसका नाम है हरी सिंह। ही वॉज स्टिल, वह स्टिल मीन्स होता है अभी भी, वह अभी भी था क्या? अ थीफ एक चोर। कब? वेन मीन्स जब, ही मेट वह मिला अनिल से, तो जब वो अनिल से मिला तब भी वह चोर ही था। दो मतलब यद्यपि, ही वॉज ओनली 15, उसकी उम्र केवल 15 साल की थी। बच्चों ध्यान दीजिए, आप ही की एज का था लगभग वो। केवल 15 साल की उम्र थी हरी सिंह की, जो चोर था, अनिल के यहाँ आया था जो। ही वॉज ए प्रोफेशनल, 15 साल का था फिर भी वो प्रोफेशनल का मतलब व्यावसायिक, एंड एक्सपीरियंस बहुत अनुभवी, थीफ माने चोर, थीफ का मतलब होता है चोर।
तो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अनुभवी चोर था, जबकि वो 15 साल का ही था केवल। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, बेस्ट सर्च चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को सबको पहुंचा दीजिए, सभी दोस्त को, अपने सभी फ्रेंड्स को। क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर ग्रिफिन सेव, मिस्टर ग्रिफिन ने कैसे सेव का मतलब बचाया, हिमसेल्फ खुद को, फ्रॉम मिसेज हॉल, मिसेज श्रीमती हॉल नाम था उनसे, अपने आप को कैसे बचाया था। वही पाठ है द इनविजिबल मैन, एक नॉवेल है, उसमें से लिया गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर को, जो लिखा है H.G. वेल्स ने। और देखते हैं क्या आंसर है। ग्रिफिन हैड टू थ्रो, ग्रिफिन जो था हैड टू थ्रो का मतलब फेंकना पड़ता था या उसने फेंक दिया था क्या, हिज बैंडेजेस, अपनी पट्टियां, जो नकली पट्टियां लगा के लाया था नाटक कंपनी से बचने के लिए, मिसेज हॉल के यहाँ छिपना चाहता था। विस्कर्स का मतलब बड़ी बड़ी मूछें चेहरे पर लगा रखी थी नकली। एंड स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, चश्मा पहन रखा था अपनी आंखों पर। टू बिकम, बनने के लिए, इनविजिबल, अदृश्य, उसने एक दवाई खोजी थी ना जिससे कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर गायब हो सकता था, अदृश्य हो सकता था। ही हिट एवरीबॉडी, उसने हिट मतलब कूटा पीटा, एवरीबॉडी सभी लोगों को, एंड स्केप्ड और बचकर भाग गया, फ्रॉम देयर वहां से। तो ही हिट एवरीबॉडी एंड escaped फ्रॉम देयर, उसने सबको कूटा बहुत और वहां से भाग गया। ही वॉज सो फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ था, भयभीत था, किससे, ऑफ मिसेज हॉल से। ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, वह एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, कानून का उल्लंघन करने वाला था। चूंकि उसमें अच्छाई बहुत थी, वैज्ञानिक था, इतनी बड़ी खोज की थी, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं था, अपने फायदे के लिए बहुत नुकसान भी करता था दूसरों का, कानून का उल्लंघन करता था। आगे चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, वाई वर द टू बॉयज इन लंडन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, ये भी उसी का है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। वाई मतलब क्यों, वर मीन्स थे, टू बॉयज दोनों लड़के, इन लंदन, लंदन जानते हो लंदन इंग्लैंड में है। सरप्राइज आश्चर्यचकित क्यों थे, एंड फैसिनेटेड का मतलब मंत्रमुग्ध क्यों थे, मतलब उनके अंदर इच्छा थी कि आखिर क्या हो रहा है इसको जानने के लिए, फैसिनेटेड थे वो, उनके अंदर रुचि थी जानने की। लंदन में दो बच्चे थे, क्यों उनके अंदर ऐसा था, सरप्राइज क्यों थे, देखिए आंसर। द टू बॉयज इन लंदन, जो दो लड़के थे लंदन में, सा उन्होंने देखा था, फ्रेश मतलब ताजे, फुटप्रिंट्स का मतलब पैरों के निशान, अपीयरिंग का मतलब बन रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से नहीं, अर्थात मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति वहां पर आसपास था नहीं, लेकिन पैरों के निशान तब भी बनते चले जा रहे थे, बच्चे पीछे पीछे चले उन निशानों के, और पैरों के निशान बन रहे थे। कहाँ बन रहे थे, ऑन द मडी ग्राउंड, वहां जो ग्राउंड जमीन थी, मडी मतलब किचकिची कीचड़ वाली, तो वहां पर पैरों के निशान बन रहे थे। दे कुड नॉट सी, उन दोनों बच्चों को कुड नॉट सी नहीं दिखाई पड़ रहा था, एनीवन कोई भी, मेकिंग देम, जो वो पैरों के निशान बना रहा हो। विच पजल्ड, इस चीज ने क्या किया, पजल्ड का मतलब फांस दिया, चक्कर में डाल दिया, एंड इंट्रीग्ड का मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई, देम उन दोनों बच्चों की। एज, क्योंकि ग्रिफिन वॉज इनविजिबल, क्योंकि ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो उसी के पैरों के निशान थे, और वो था इनविजिबल मतलब गायब। अब समझ गए होंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग आंसर्स की बात कर लें बच्चों, अब हम केवल इन्हीं लॉन्ग आंसर्स को पढ़ लीजिएगा जो हमने बताए, शॉर्ट आंसर्स उन्हीं को ही केवल पढ़ना है, और उन्हीं सेंट्रल आइडिया को दो पढ़ने हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर आएंगे, पक्का 100%, ये बात श्योर है। लगभग 60 वर्ड में लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है। 60 वर्ड का मतलब 50 वर्ड से मेरे प्यारे बच्चों कम मत लिखिएगा, 70 वर्ड से ज्यादा भी मत लिखिएगा। ये रहा हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन और उसका आंसर। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, वाई मतलब क्यों, लेंचो ने लिखा था, ए लेटर चिट्ठी, टू गॉड ईश्वर को चिट्ठी क्यों लिखी थी लेंचो ने। और अथवा ऐसे भी हो सकता है, और मतलब होता है या तो ये क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा या ये भी आ सकता है। हाउ मच मनी, कि कितना ज्यादा, मनी मतलब धन, रुपए नहीं कह सकते क्योंकि ये फिलीपींस टाइप का देश है, वहां पर पीसो ही चलते हैं। कितना धन, डिड लेंचो आस्क, मांगा था लेंचो ने, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, एंड वाई, और क्यों मांगा था। आंसर देखते हैं, आंसर है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को एक चिट्ठी लिखी थी, बिकॉज क्योंकि,
अ हेल स्टॉर्म का मतलब बर्फीला तूफान। हैड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया था। हेल स्टॉर्म बर्फीले तूफान ने डिस्ट्रॉयड तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था। हिज एंटायर मतलब पूरी, क्रॉप मतलब फसल जो मक्के की थी, कॉर्न फील्ड पूरी फसल नष्ट कर दी थी। द क्रॉप वॉज टोटली, नहीं, द क्रॉप वॉज हिज, वो जो फसल थी मक्के की उसकी हिज मतलब थी ओनली, केवल सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ इनकम मतलब कमाई, कमाई का केवल एक ही उसका जरिया था, वो थी उसकी फसल। वो भी हो गई थी नष्ट हेल स्टॉर्म मतलब बर्फीले तूफान के द्वारा। ही एंड हिज वाइफ लेंचो और उसका परिवार वर लेफ्ट छूट गए थे, विद नथिंग कुछ भी नहीं, टू ईट खाने के लिए थे। तो वो और उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं छूटा था खाने के लिए। ये मीनिंग हुआ पूरे सेंटेंस का। ट्रस्टिंग का मतलब विश्वास कर रहा था गॉड ईश्वर पर, कंप्लीटली पूरी तरह। कौन? लेंचो। आस्ड उसने मांगा, फॉर 100 पीसों 100 पीसों मांग लिए। इन द लेटर उस लेटर में जब उसने लिखा था। क्यों मांगा था? दिस ही कुड सो, इसलिए मांगा था क्योंकि ही कुड सो वो बोआई कर सकता था। SHOW नहीं होगा बच्चों, SOW यहां पर होगी, मिसप्रिंटिंग हो गया यहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिससे कि वह सो मतलब बुआई कर सके, हिज क्रॉप्स अपनी फसल को, अगेन दोबारा, एंड टेक केयर और देखभाल भी कर सके किसकी? ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार की। ही बिलीव्ड उसको विश्वास था पूरा कि गॉड ईश्वर वॉज द ओनली वन, वही केवल एक ही ऐसा दुनिया में था, हु कुड हेल्प जो मदद कर सकता था, हिम लेंचो की, इन दिस सिचुएशन ऐसी स्थिति में। सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, ऐसी स्थिति में केवल ईश्वर ही उसकी मदद कर सकता था। ये लेंचो को पूरा विश्वास था ईश्वर पर, इसलिए उसने चिट्ठी लिखी थी। ये है अगला क्वेश्चन, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला हाउ मतलब किस प्रकार, डिस्क्राइब वर्णन करते हैं, द सीन मतलब दृश्य, ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। नेल्सन मंडेला को जब राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था साउथ अफ्रीका में, जब पहले काले व्यक्ति थे, उससे पहले अंग्रेज शासन करते थे, गोरे लोग करते थे मतलब। तो जब उनका जो सेरेमनी थी, अवसर था, जब उनको शपथ लेनी थी राष्ट्रपति पद की, तो उसके बारे में क्या उन्होंने वर्णन किया है उस इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन का? ध्यान दीजिए, आंसर है नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्ड, नेल्सन मंडेला ने डिस्क्राइब्ड वर्णन किया था द इनॉग्रेशन उस उद्घाटन का, एज अ हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, डे मतलब दिन था वो, फील्ड विद होप उस दिन बहुत आशाएं भरी हुई थी उनके मन में, उस देश में। समझ रहे होगे कि जो जातिगत भावनाएं थी, जाति पात का भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव, वो समाप्त हो जाएगा, ऐसी आशाएं नेल्सन मंडेला के अंदर भी थी। लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो नेता थे, गेदर्ड इकट्ठा हुए थे, टू विटनेस गवाह बनने के लिए, द एंड ऑफ अपार्थीड, जो वहां पर रंग भेद था। अपार्थीड मतलब रंग भेद, कि तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, हम लोग गोरे हैं, हम अच्छे हैं, ये सब अपार्थीड होता है। एंड द बर्थ ऑफ ए न्यू, और नया जन्म होने वाला था, डेमोक्रेटिक मतलब गणतंत्र वाले साउथ अफ्रीका का। सभी लोग गवाह बनने के लिए वहां पर गए थे, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों साउथ अफ्रीका में। ही फेल्ट ऑनर्ड, नेल्सन मंडेला को महसूस हुआ कि वो उनको बहुत ज्यादा क्या किया गया है, ऑनर्ड सम्मान दिया जा रहा है, टू बी पार्ट ऑफ सच ए सिग्निफिकेंट मोमेंट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण मोमेंट मने पल, इतना महान पल आ गया था उसके जीवन में, नेल्सन मंडेला के जीवन में, कि दुनिया के बड़े बड़े मंत्री गए थे, नेता गए थे ना, लीडर लोग गए थे वहां पर, इसीलिए उनको विश्वास हुआ कि ये उनका सम्मान है। द सेरेमनी, ये जो उत्सव था, समारोह था, टुक प्लेस इन अ ब्यूटीफुल सेटिंग, एक सुंदर सेटिंग मतलब दृश्य था वहां का। एंड द साउथ अफ्रीकन पीपल, और जो साउथ अफ्रीका के पीपल लोग थे, वर फील्ड भरे हुए थे, विद प्राइड घमंड से, गर्व से, एंड यूनिटी एकता से, सभी के अंदर एकता थी। सेलिब्रेटिंग, सभी लोग उत्सव मना रहे थे, फ्रीडम स्वतंत्रता का, आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि काले लोगों ने साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल संघर्ष किया था, ईयर्स मतलब बहुत साल तक।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन, व्हाट डज वली लर्न फ्रॉम हर बस जर्नी इन मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस एक चैप्टर है आपके क्लास में इंग्लिश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश क्लास 10 जो हम बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, केवल इतने ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें से सब कुछ मिल जाएगा, लिटरेचर का पोर्शन सब कवर कर दिया है इसमें। सब का मतलब पूरा हमने सिलेबस नहीं लिया है, वो बता रहे हैं जो इस बार बोर्ड में आएगा। केवल इसी वीडियो को देखकर आपका काम केवल लिटरेचर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं कि व्हाट डज वली लर्न। वली अम्माई जो एक लड़की थी, तो वली क्या सीखती है फ्रॉम हर बस जर्नी, जो उसने बस पर यात्रा की थी उस यात्रा से। इन मैडम राइड्स द बस इस चैप्टर का नाम है जिससे ये लिया गया है क्वेश्चन। आंसर, ड्यूरिंग हर बस जर्नी, बस की यात्रा करते समय वली जो लड़की थी, अ यंग गर्ल छोटी लड़की थी, लर्न्स सीखती है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, लेसन्स का मतलब पाठ सबक, अबाउट लाइफ जीवन के। तो वली जो लड़की थी छोटी सी, उसने जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण चीजों को सीखा। उसको नहीं पता था जीवन कितना कैसा होता है, क्या उतार चढ़ाव आते हैं। देखिए, शी एंजॉय द एक्साइटमेंट, वो आनंद लेती है, एक्साइटमेंट मतलब रोमांच का, उत्तेजनाओं का, ऑफ सीइंग न्यू प्लेसेस, नई नई जगहें उसने देखी उसका आनंद लिया, एंड फीलिंग ग्रोन अप, उस बच्ची को लग रहा था, फील मतलब महसूस कर रही थी, वो क्या थी, ग्रोन अप मतलब अब बड़ी हो गई है, उसको लग रहा था। हाउएवर कैसे भी, वेन जब, शी सीज अ डेड काऊ, उसको एक बार बस की यात्रा करते समय दिखाई पड़ी मृत, डेड मीन्स मरी हुई, काऊ मतलब गाय, ऑन द रोड सड़क पर। तो शी अंडरस्टैंड्स, वह समझ जाती है, वली समझ जाती है क्या, द रियलिटी ऑफ डेथ, कि मृत्यु एक सच्चाई है, सच है। दिस मेक्स हर रियलाइज, इस गाय की घटना ने उसे एहसास कराया, रियलाइज का मतलब एहसास कराया, दैट की लाइफ इज ए मिक्स ऑफ, कि जीवन जो है मिक्सचर है, मिश्रण है, हैप्पीनेस सुख, एंड सैडनेस दुख का। ठीक, जीवन सुख दुख का संगम है, गाना है ना, उसी तरीके से सुख और दुख होते हैं जीवन में, सब कुछ ये वली को पता चल गया उस दृष्टि से। हेल्पिंग हर ग्रो, इससे क्या हुआ, उसको मदद मिली ग्रो बड़े होने में, वाइजर बड़ी होकर बुद्धिमान बनती गई, एंड मोर मेच्योर, और बहुत ज्यादा उसका जीवन परिपक्व होता गया। ये है क्वेश्चन ट्रिकी वाला। मिसेस पंफ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन डिस्क्राइब। ध्यान दीजिए, मिसेस पंफ्री जो थी महिला, बहुत धनवान थी, रिच थी, पैसा बहुत था उनके पास, कुत्ते को खूब पालती थी, सेहत का ध्यान रखती थी, बहुत ज्यादा केयर करती थी। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, मिसेस पंफ्री जिम्मेदार थी। फॉर ट्रिकीज ट्रिकी के, पुअर मतलब बहुत बुरी, कंडीशन मतलब हालत, डिस्क्राइब वर्णन करिए, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मिसेस पंफ्री की ही जिम्मेदारी थी कि उनका प्यारा कुत्ता ट्रिकी था जो बहुत बुरा हो गया था, बहुत गंदा हो गया था, बीमार हो गया था, मतलब इसका वर्णन करिए। आंसर देखिए, मिसेस पंफ्री वॉज अ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ए नहीं होगा, मिसेस पंफ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्री रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकीज ट्रिकी कुत्ता जो था उनका, पुअर कंडीशन उसकी जो बेकार हालत हो गई थी उसके लिए। क्यों, शी ओवरफेड, ओवरफेड का मतलब बहुत बहुत खिलाया, ओवरफेड मतलब बहुत खिलाया था, हिम मतलब उस कुत्ते को, विद एक्सेसिव केयर बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगी थी ना उसका। शी गेव हिम रिच फूड, वह उस कुत्ते को मतलब जिसका नाम ट्रिकी था खाना देती थी, रिच मतलब भरपूर, बहुत खाना देती थी। लाइक मतलब जैसे, क्या देती, केक, केक खाने को देती थी, चॉकलेट्स भी, उसको चॉकलेट भी खूब खिलाती थी, एंड क्रीम, उसे क्रीम भी खिलाती थी। इतनी फैटी चिकनी चीजें खिलाओगे तो भारी तो हो ही जाएगा वजनदार, और बहुत खिलाती, ये भी नहीं कि थोड़ा सा खिलाती हूँ। इट मेड ट्रिकी ओवरवेट, इससे नतीजा क्या हुआ, ट्रिकी ओवरवेट हो गया। ओवरवेट का मतलब भारी शरीर, मतलब कुत्ता अगर 5 साल का था उसका वजन होना चाहिए था मात्र 12-14 किलो, तो वो हो गया था 28-30 किलो का, तो ओवरवेट कहा जाएगा। शी पैम्पर्ड हिम, जो मिसेस पंफ्री थी, शी उनके लिए आया है। पैम्पर्ड का मतलब कदर करती थी, देख रेख करती थी, पालती थी, हिम कुत्ते को, विद लिटिल मतलब बहुत थोड़े, फिजिकल एक्टिविटी, उस कुत्ते से शारीरिक दौड़ भाग बहुत कम करवाती थी, केवल खाकर पड़ा रहता था।
ओनली इंडल्जिंग, केवल इंडल्जिंग का मतलब बिजी रखती थी, व्यस्त रखती थी, हिज लेजीनेस, उस कुत्ते के आलसपन को। तो कुत्ता जो भी काम करता था वो था आलसपन वाले, अर्थात केवल पड़ा रहता था खा पी करके। मिसेस पंफ्रीज, मिसेस पंफ्री का, एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, अफेक्शन मतलब स्नेह लगाव, और एंड लैक मतलब कमी, ऑफ प्रॉपर मतलब उचित, डिसिप्लिन अनुशासन। तो मिसेस पंफ्री का जो बहुत ज्यादा दुलार लाड़ प्यार कुत्ते को, और अनुशासन की कमी, इन चीजों ने मेड मतलब कर दिया, बना दिया, ट्रिकीज कंडीशन, उस कुत्ते की कंडीशन हालत को, वर्स मने बहुत बुरा, बहुत खराब हालत कर दी। इट लेड टू हिज हेल्थ, इससे क्या हुआ कि उस कुत्ते का जो हेल्थ स्वास्थ्य था, प्रॉब्लम्स, उसमें समस्याएं आने लगी। तो इस प्रकार से हर एक्सेसिव, मिसेस पंफरी का अत्यधिक, लव प्रेम जो था, हार्म्ड उसने नुकसान पहुंचाया, ट्रिकीज वेलबींग, ट्रिकी कुत्ते के वेलबींग का मतलब अच्छी हालत को। तो अच्छा खासा स्वस्थ कुत्ता बीमार कर दिया मिसेस पंफरी ने, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार करके, खिला खिला करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। व्हाट डिड मिस्टर ग्रिफिन डिस्कवर, मिस्टर ग्रिफिन ने डिस्कवर मतलब खोजा था, खोज की थी, कौन सी चीज़ की, और अथवा ये भी आ सकता है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर ग्रिफिन। मिस्टर ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण कीजिए। तो चित्र कैसे बनाओगे, शब्दों से ही बनाओगे, जब लिटरेचर है, कोई ड्राइंग का पेपर तो है नहीं। मिसेस ग्रिफिन का फुल स्टॉप लगा है क्योंकि ये कमांड है, पहला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव था इसलिए क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया हुआ। तो मिस्टर ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच आ जाए, चाहे मिस्टर ग्रिफिन ने क्या खोजा था ये आ जाए, यही आंसर आपको लिखना है। समझिएगा इसका आंसर। मिस्टर ग्रिफिन इज अ, मिस्टर ग्रिफिन एक हैं, स्मार्ट का मतलब बहुत तेज दिमाग से हैं, बट लेकिन सेल्फिश मतलब खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी हैं। ही डिस्कवर्स, मिस्टर ग्रिफिन खोजते हैं, हाउ कि किस प्रकार से, टू बिकम इनविजिबल, अदृश्य कैसे हुआ जाए। तो उन्होंने एक रेयर ड्रग खोजा था, एक अजीब दवाई खोजी थी। अब देखिए, इंस्टेड मतलब के बजाय, तो के बजाय, किसके बजाय, यूजिंग हिज इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, अपने आविष्कार का प्रयोग करने के बजाय, कैसा प्रयोग, फॉर गुड, अच्छाई के लिए। तो अच्छाई के लिए अपने आविष्कार का प्रयोग करने के बजाय ही यूजेज इट, वो अपने आविष्कार का प्रयोग करते हैं, किस लिए, टू स्टील, चुराने के लिए, एंड कॉज ट्रबल, और दूसरों को संकट में डालने के लिए। ट्रबल मतलब संकट, परेशानी। तो ग्रिफिन इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ग्रिफिन शॉर्ट टेम्पर्ड है, तुनक मिजाज है, जरा जरा सी बात अब चिढ़ जाता है, बिलबिला उठता है, परेशान हो जाता है। एंड डज नॉट केयर, और परवाह, चिंता नहीं करता है, अबाउट अदर्स, दूसरों की। तो मिस्टर ग्रिफिन दूसरों की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं, तुनक मिजाज हैं, चिरंधे हैं, चिढ़ जाते हैं। ग्रिफिन जो हैं वो सोचते हैं क्या, ही थिंक्स, ग्रिफिन सोचता है, ओनली केवल, अबाउट हिमसेल्फ, केवल अपने बारे में, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, ये बता चुके हैं अभी। ही बिकम्स डेंजरस, ग्रिफिन की एक और विशेषता, वो खतरनाक बन जाता है, बहुत उग्र रूप ले आता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, फेंका फेंकी करने लगता है। लेकिन एक बात है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, जब साइंटिस्ट है तो इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, उसने खोज ऐसी की थी कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर गायब भी कर सकता है, अदृश्य कर सकता है। लेकिन बट हिज एक्शंस, मिस्टर ग्रिफिन के जो एक्शंस हैं, कार्य, शो, ये दिखाते हैं दैट कि ही लैक्स, लैक्स माने कमी, कि उसके अंदर कमी है, किस चीज की, काइंडनेस, दया की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी की। तो जिम्मेदार वैज्ञानिक नहीं है, दयावान वैज्ञानिक नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, दीज मतलब ये चीजें जो ऊपर बताई गई हैं, लीड हिम, मिस्टर ग्रिफिन के कैरेक्टर को ले जाती हैं, कहाँ, इनटू मैनी, बहुत से, प्रॉब्लम्स, समस्याओं में। तो ग्रिफिन जहां भी गायब होकर गया, वहां उसके सामने क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ समस्याएं ही खड़ी हुई उसके लिए, और उसने भी लोगों के लिए समस्याएं खड़ी की। तो इससे पता चलता है वो केयरलेस पर्सन था, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी,
और शॉर्ट टेम्पर्ड था, लेकिन था इंटेलिजेंट और वाइज भी था क्योंकि उसने आविष्कार ऐसा किया था, इन्वेंशन ही उसका ऐसा था। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे राइटिंग से संबंधित, मतलब फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन आएगा और उसमें आर्टिकल्स की बात करेंगे, हम रिपोर्ट की बात करेंगे, एसे वगैरह जो लॉन्ग कंपोजिशन है उनकी बात करेंगे। ठीक है, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि बेस्ट सर्च चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।